सुंदरपुर नाम के एक सुखद ग्राम में नैना नाम की एक संवेदनशील बालिका रहती थी। ग्राम का वातावरण मधुर था, परंतु कुछ लोग आपस में मतभेद रखते थे। नैना सदा चाहती थी कि सब मिलजुल कर रहें, इसलिए वह छोटी छोटी बातों में लोगों की सहायता करती रहती थी। उसका विश्वास था कि करुणा और एकता से प्रत्येक कठिनाई सरल हो सकती है। एक दिन ग्राम में एक विचित्र घटना घटी। ग्राम के मध्य स्थित प्राचीन वटवृक्ष पर लाल रंग के असंख्य कीट लग गए। प्रारंभ में लोगों ने इसे महत्व नहीं दिया, परंतु धीरे धीरे पूरे ग्राम के वृक्ष और पौधे निर्बल होने लगे। खेतों का रंग पीला पड़ गया और सब लोग चिंतित हो उठे। मुखिया ने ग्रामवासियों को एकत्र कर कहा, हमें इस समस्या का समाधान मिलकर करना होगा, क्योंकि बिना एकजुट हुए हम कुछ नहीं कर सकते। किंतु ग्राम के दो परिवार, रावत और मलिक, सदैव आपस में विवाद करते रहते थे। दोनों ने स्पष्ट कह दिया कि वे एक दूसरे के साथ कार्य नहीं करेंगे। ये देखकर नैना अत्यंत दुखी हुई। उसने सोचा कि यदि यह कलह समाप्त नहीं हुई तो ग्राम को बचाना असंभव हो जाएगा। उसने एक योजना बनाई। अगले दिन वह दोनों परिवारों के बच्चों को वटवृक्ष के समीप ले गई और उन्हें समझाया कि वृक्ष को बचाने हेतु सबका सहयोग आवश्यक है। बच्चों ने नैना की बातें गंभीरता से सुनी। वे अपने घर जाकर अपने पिताओं को समझाने लगे कि कलह छोड़कर एकजुट होना चाहिए। आरंभ में रावत और मलिक तैयार नहीं हुए, परंतु बच्चों की निष्कपट बातों ने उनके हृदय को स्पर्श किया और वे सहयोग करने को राजी हो गए। अगले दिन समस्त ग्रामवासी, बड़े हो या छोटे, वटवृक्ष के पास एकत्रित हो गए। सबने मिलकर वहां का रुका हुआ जल हटाया, गिरी हुई पत्तियां साफ की और एक वनस्पति विशेषज्ञ को बुलाकर कीटों को हटाने का उपाय पूछा। उनके सामूहिक प्रयास से वटवृक्ष धीरे धीरे स्वस्थ होने लगा। जब वो पुनः हरित और सजीव हो गया तो ग्राम में उत्सव मनाया गया। मुखिया ने सबके समक्ष कहा, इस बालिका ने हमें सिखाया है कि एकता में ही शक्ति निहित है। यदि हम आपस में लड़ते रहते तो आज हमारा ग्राम नष्ट हो जाता। ये सुनकर नैना लज्जा से मुस्कुराई। उस दिन के पश्चात रावत और मलिक परिवारों का कलह पुनर्तः समाप्त हो गया। ग्रामवासी एक दूसरे के सुख दुख में सम्मिलित होने लगे। सुंदरपुर पुनः हर्ष और सौहार्द से भर गया और लोग नैना को एक छोटी गुरु के रूप में देखने लगे। नैना को समझ आ गया कि सबसे बड़ी शक्ति अनेक बार एक मधुर वचन, उचित सलाह और एकता की भावना में छिपी होती है। उसने निश्चय किया कि वह सदैव ग्राम को जोड़कर रखने का प्रयास करती रहेगी। आज भी सुंदरपुर नैना की दयालुता के कारण शांत और एकजुट है। ग्रामवासी उसकी सीख को सदा स्मरण करते हैं।